Hello everyone. Today we are going to solve some more sums on overheads. The following information is supplied from the costing record of a company. Particulars: rent, maintenance, depreciation, lighting, insurance of stock, employer's contribution to PF, energy and supervision. These are some expenses which are given to us. Now these are the departments: department A, B, C and D. These are 4 departments जहां जिनका डिटेल्स दिया हुआ है. जैसे कि फ्लोर स्पेस स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है 150 स्क्वायर मीटर, 110, 90 एंड 50. नंबर ऑफ वर्कर्स ABCD में इस तरीके से, डायरेक्ट वेजेस भी इस तरीके से दिया हुआ है, एंड कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक ऑफ गुड्स. Prepare a statement showing apportionment. Students, before preparing statement, you know what we do? We just go for a ratio. Okay? तो ये सारे जो details दिए हुए हैं, this all details, इनका हम ratio निकालेंगे ताकि हमारा calculation easy हो. After that we will discuss कि कौन सा expense किस basis पे जाएगा. चलो, सबसे पहले क्या था? Floor space. फ्लोर स्पेस में क्या क्या दिया है? 150, 110, 90, 50. 150, 110, 90 एंड 50. कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें एक्सेप्ट एक एक जीरो. सबके पास एक एक जीरो है, कट कर दो. तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 15, 11, 9, 5. जिसको ऐड करो, 15 प्लस 11, 26, 26 प्लस 9, 35, 35 प्लस 5, 40. तुम्हें वी ऑल नो कि इस एडिशन का क्या यूज होता है. ठीक है? ओके, फ्लोर स्पेस हो गया. चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? 24, 16, 12, 8. 24, 16, 12, सॉरी 18 नहीं है, 8 है. वेट, एट. ये सारे नंबर्स में कॉमन नंबर क्या है? 8 से अगर तुम सबसे छोटा नंबर है 8 से तुम देखोगे तो 16 और 24 तो जाएगा, लेकिन 12 नहीं जाता है ना? तो अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? 4 है ना? 2 से भी सब जाएगा, लेकिन 2 के बाद भी बच जाता है. तो इससे हम 4 से पहले ट्राई करते हैं. ठीक है? क्योंकि 4 से सब जाने वाला है. 6, 4, 3, 2. ओके, 6 raised to 4 raised to 3 raised to 2. कैसे आया? सबको 4 से कट किया. अगर इसको 4 से कट करेंगे तो आएगा 6, इसको 4 से कट करेंगे तो आएगा 4, इसको 4 से कट करेंगे तो आएगा 3, इसको 4 से कट करेंगे तो आएगा 2. तो एक कोई कॉमन नंबर ले लेने का, उससे सब कट होने चाहिए, लेकिन एक भी बचना नहीं चाहिए. ठीक है? तो अभी इन सबको ऐड कर लेते हैं. 6 प्लस 4, 10 प्लस 3, 13 प्लस 2, 15. ठीक है? ओके. थर्ड नंबर पे क्या दिया है? टोटल डायरेक्ट वेजेस. कितना है? 8,000, 6,000, 4,000, 2,000. ओके, सबसे पहले हम कॉमन क्या है सब में? 3 जीरो है ना? मतलब थाउजेंड्स के 3 जीरो सबके पास है. किसी के पास ऐसा है क्या 2 जीरो है या 1 जीरो है? नहीं, सबके पास 3 है. सबसे पहले वही कट करो.
अब ये क्या हो गया 8 6 4 2। अभी भी ये कट हो सकता है ना। सबसे मिनिमम नंबर इसमें क्या है 2, तो 2 से सब कट हो रहा है 4 3 2 1 है ना। अगर सबको 2 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तब इन सबको ऐड कर लो। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। सोचो कहाँ पे 8000 6000 4000 2000 था और उसको 4 3 2 1 कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है हम उसे मिनिमम कर देते हैं, तो इससे हमारा कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीनरी। 24,000 18,000 12,000 and then 6,000। ठीक है, अब सबसे पहले हम कट करेंगे 0। सबके पास 3 3 0 है, देख लिया। ओके, सबके 3 3 0 कट कर दो। अब क्या बचा 24 18 12 6। ओके, सबसे मिनिमम नंबर इनमें से क्या है 6। 6 से सब कट होता है क्या देख लो पहले। सबसे पहले वही ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा डिजिट ट्राई करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो 6 में सब आता है। ओके, 6 से कट करो। क्लियर, अब इसको ऐड करो। 4 + 3 + 2 + 1 विल बी 10, है ना। तो ये मेन आप लोगों को सिखाना था कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाद में तो आप सीखेंगे कि कौन से एक्सपेंस को किस एक्सपेंस में अलोकेट करना है, बट उससे पहले हमें ये सीखना था। चलो नेक्स्ट क्या है कॉस्ट ऑफ मशीनरी का कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो ए और बी, ए बी और सी के पास ही है, डी के पास नहीं है। कोई बात नहीं। 15 9 and 6 यहाँ पे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या क्या है 15,000 9,000 and 6,000। लास्ट में तो डैश, मतलब लास्ट वाले कुछ नहीं था। 59 and 6। ओके, सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है 3 3 0 कट कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा 15 9 6। अब 6 सबसे मिनिमम नंबर है, लेकिन 6 से 9 और 15 दोनों भी कट नहीं होते। तो अभी इसके अलावा और कौन सा नंबर हो सकता है जो इन तीनों को कट कर रहा है, वो होगा 3। तो 3 से हम ट्राई करते हैं। 3 से 3 5 15। ओके, अब इसके आगे और कट नहीं होगा, तो 5 + 3 + 2 कितना हो गया 10, है ना। सो इसके लिए हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो का मार्किंग ऐसे होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस को इससे रिलेट करके देखते हैं कि क्या किससे रिलेट करता है। रेंट, रेंट किससे रिलेट करता है फ्लोर स्पेस पे, क्योंकि जो ज्यादा फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो ज्यादा रेंट देगा। ठीक है, फ्लोर स्पेस। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस किसका होता है स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस होता है मशीन का। तो कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पे, क्योंकि जिस जो मशीन ज्यादा कॉस्टली होगी उसका ज्यादा मेंटेनेंस लगता है, जो मशीन कम कॉस्टली होगी उसका कम मेंटेनेंस लगता है। डेप्रिसिएशन वो भी मशीन का ही होगा, तो ये भी जाएगा मशीन पे। लाइटिंग, लाइटिंग किस पे जाएगा फ्लोर स्पेस पे, क्योंकि जो
डिपार्टमेंट ज्यादा एरिया कवर करता है उसकी उससे ज्यादा लाइटिंग की जरूरत है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक वो किस पे जाएगा? स्टॉक ऑफ गुड्स, जो अमाउंट दिया ना स्टॉक। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ किस पे जाएगा? देखो दो ऑप्शन है, एक तो है नंबर ऑफ वर्कर्स, दूसरा है वेजेस, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट वेजेस होता है। बिकॉज सपोज एक डिपार्टमेंट है जहां पर नंबर ऑफ वर्कर तो ज्यादा है लेकिन सबकी सैलरी कम है, और दूसरे डिपार्टमेंट में सब ज्यादा हाई सैलरी वाले हैं, तो पीएफ सैलरी बेसिस होता है। याद रखना पीएफ कभी भी सैलरी बेसिस पे होता है। अगर वो ऑप्शन नहीं तो तुम्हें नंबर ऑफ वर्कर्स चूज करना है, वरना अगर दोनों ऑप्शन है तो डायरेक्ट वेजेस ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे लिख दो पीएफ डायरेक्ट वेजेस। एनर्जी, एनर्जी किस पे जाएगा? फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स। एनर्जी लेता कौन है? मशीन ना, तो मशीन पे डाल दूंगी। ठीक है। सुपरविजन, सुपरविजन किसका होता है? वर्कर्स का। तो वो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वेजेस नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि वेजेस से कोई लेना देना नहीं। सुपरवाइजर ये देखेगा कि मैं कितने वर्कर को संभाल रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर जहां पर संभाल रहा है वहां पर ज्यादा चार्ज करेगा, जहां पर कम वर्कर संभाल रहा है वहां पर कम चार्ज करेगा। तो ये जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम सीख रहे हैं, सेकेंडरी बाद में आएगा। और ये क्वेश्चन आया था FY बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस में 2014 में आया था। ओके, तो ये हमारा कोर्स कॉमर्स का और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स मोर और लेस सिमिलर ही होता है। तो क्वेश्चन यहाँ शफल होते रहते, कभी उनका पेपर हमें, उनका क्वेश्चन हमें भी आ जाता है, हमारे क्वेश्चन उधर भी पूछे जाते हैं, तो इट हैपेंस। तो इसलिए FY बैफ में भले ही पूछा था लेकिन हमें भी सीखना पड़ेगा ये सब। ओके, कॉलम क्या क्या बनेंगे? पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट, टोटल। टोटल का भी कॉलम बनाना जरूरी है। ओके, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद चारों डिपार्टमेंट A, B, C एंड D। ओके, रेंट, रेंट किस बेसिस पे जाएगा? फ्लोर एरिया। 2000 फ्लोर एरिया का रेशियो क्या था? 15:11:9:5। चलो यहाँ पर ये भी सिखा देते हैं। चलो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेंट। रेंट कितना है? अमाउंट 2000। 2000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 15:11 सॉरी 15:11:9:5 11 9 एंड 5। ओके, और इसका टोटल कितना होता है? 40। ओके, चलो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ए को 15 है ना। ए 2000 टोटल अमाउंट इनटू 15 जो कि ए का रेशियो, ए का हिस्सा है, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, है ना। ए के पास 15 है लेकिन टोटल कितना है? 40। तो कैलकुलेटर लेकर के हमें कैलकुलेट करना है 2000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 40। कितना आया? 750। ओके, चलो ऐसे हम लोग बी का भी निकाल लेते हैं। 2000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 40। डिवीजन में टोटल ही आएगा इसलिए हम लोग टोटल भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 40, ये हो जाएगा 550। सी का कैलकुलेट करते हैं। सी का क्या है? 2000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 40। 2000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 40, ये हो गया 450। डी का क्या है? 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 250। अगर तुम्हें एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है तो एक काम करो, इन सबको टोटल कर लो। 750 प्लस 550 प्लस 450 प्लस 250 आ गया 2000। मतलब तुमने इसे प्रॉपरली डिवाइड किया है। क्लियर?
अब यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग, चलो देखो यही आया 750, 550, 450 एंड 250। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस बेसिस पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी का रेशियो क्या है? 4321। चलो यहाँ पर मैं उसका भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ। मेंटेनेंस किस पे जाता है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे। कॉस्ट ऑफ मशीनरी का क्या है? 4:3:2:1 और टोटल कितना आता है? 10। ओके। अमाउंट क्या मेंटेनेंस का? 1200। टोटल अमाउंट 1200 है। ओके, ए का कैलकुलेट करते हैं। स्पेस नहीं है, चलो यहीं पे कैलकुलेट करती हूँ। ए का कितना आएगा? 1200 इंटू 4 डिवाइडेड बाय टोटल 10। कैलकुलेट कर लेते हैं। बी 1200 इंटू 3 divided by 10. C 1200 into 2 divided by 10. D 1200 into 1 divided by 10. Calculate करते हैं। 1200 into 4 divided by 10 कितना हो गया? 480। नेक्स्ट 1200 into 3 divided by 10 कितना हो गया? 360। 1200 into 2 divided by 10 कितना हो गया? 240। एंड 1200 into 1 का कुछ सेंस नहीं, डिवाइडेड बाय 10 120। चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। 480 प्लस 360 प्लस 240 प्लस 120 1200 आ गया। मतलब तुम्हारा आंसर राइट है। ऐसे ही कर करके हमें आगे के भी सारे सम्स सॉल्व करने। देखो डेप्रिसिएशन को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे लिया, लाइटिंग को फ्लोर स्पेस पे, इंश्योरेंस को स्टॉक ऑफ गुड्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ को डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे लिया, एनर्जी कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड सुपरविजन ऑन वर्कर्स। कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने ये दोनों सॉल्व किया इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना। बहुत इजीली सम सॉल्व हो जाएगा आपका। स्टूडेंट्स एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन छोटा सा दे देंगे और बताएंगे कि बताओ फ्लोर स्पेस में कितना अमाउंट आएगा, तो तुम्हें उसके लिए भी कैलकुलेशन आना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे चल जाएगा। अगर सपोज तुम्हें डिटेल दे दिया सब कुछ और बताओ, बोलेंगे कि बताओ डिपार्टमेंट बी में कितना अमाउंट आना चाहिए, तो तुम्हें रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी तुम बता पाओगे ना कि डिपार्टमेंट बी में 550 आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर तुम प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे तो ऑब्जेक्टिव भी टफ पड़ेगा और प्रैक्टिकल सम तो जाएगा ही जाएगा टफ। तो इस तरीके से आपको सीखना होगा। आई होप कि आप लोगों को अभी रेशियो अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना आ गया है और कौन किस रेशियो में डिवाइड होगा ये भी आप लोगों को आ गया है। चलो नेक्स्ट एक और सम देख लेते हैं हम लोग। Amit company have 5 departments. P and RS are production department and T is a service department. याद रखना T is a service department. क्यों ये स्पेसिफाई करना जरूरी है? क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं पे भी डायरेक्ट वेजेस दिया होगा ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस जो होता है वो ओवरहेड होता है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस होता है वो ओवरहेड नहीं होता। इसके लिए ये सब चीजों का ध्यान देना होता है कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है और कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर एज फॉलोज। ठीक है, रिपेयर्स, रेंट, डेप्रिसिएशन, सुपरविजन, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एंड लाइट सब दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस है। रेशियो निकालते हैं। एरिया स्क्वायर फीट में दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड स्टॉक। चलो रेशियो में तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ वंस अगेन। क्या है यहाँ पर?
एरिया, एरिया कितना है 140 120, 110 90 40। सबसे पहले हम सबका एक एक जीरो कट कर लेते हैं, सबके पास है एक एक जीरो है। ओके, अभी क्या बचा 14 12 11 9 एंड 4। ऐसा कोई नंबर है जिससे सब डिजिट कट हो रहा है? 5 डिजिट्स है, 14 12 11 9 एंड 4। ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो इन सबको कट कर सकता है एक साथ। तो इसके लिए हमें इसे रेशियो बना के रखना है। अभी इसके आगे और डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। टोटल कर देते हैं, 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4 सॉरी 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4। ओके, टोटल आ जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कितना 25 20 10 10 5। ओके, इन तीनों के पास जीरो है लेकिन 25 और 5 के पास नहीं है, तो हम जीरो कट नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन ये सारे डिजिट्स सबसे मिनिमम नंबर मतलब 5 से कट होता है। तो 5 5 25 4 2 2 1। अब इसके आगे और कट नहीं होगा तो इसका टोटल कर लेते हैं। 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 एंड 1 14। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल वेजेस। ठीक है, और इन सब में कॉमन नंबर क्या है 3 3 जीरो सबके पास है। देखो ऐसा कोई डिजिट है जिससे सारे डिजिट्स कट होते होंगे? नहीं, क्योंकि 5 5 तो नहीं होगा 2 से कट। इसी को टोटल कर लेते हैं। 10 प्लस 8 18 प्लस 5 23 प्लस 5 28 प्लस 2 30। ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ प्लांट। $20,000 $18,000 16 10 6। तीन तीन जीरो सबके पास कॉमन है, कुछ के पास 4 भी है लेकिन कुछ के पास नहीं है। 3 सब में कॉमन है। देखो थाउजेंड्स के जीरो सबके पास है तो वो कट हो जाएंगे। अब क्या हो गया 20 18 16 10 6। ओके, 6 सबसे मिनिमम नंबर है लेकिन 6 से सब नहीं कट होगा, तो सब किससे कट होगा 2 से कट होगा। 10 9 8 5 3।
10 प्लस 9 कितना हुआ? 19 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया? 35 टोटल. ओके, सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ प्लांट. नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक. वैल्यू ऑफ स्टॉक. वैल्यू ऑफ स्टॉक 15,000, 10,000, 5,000, 2,000. 15, 10, 5, 2. 10, 5. ओके, नाउ टी डिपार्टमेंट के पास स्टॉक नहीं, क्योंकि वो सर्विस डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स. सर्विस डिपार्टमेंट के पास स्टॉक नहीं है. ओके, तो हम लोग इसे PNRS को ही देंगे, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही देंगे. ओके, 3 0 सबके पास कॉमन है, कट कर दो. रेशियो क्या आएगा? 15, 10, 5, 2. कुछ भी एक कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये सब कटे. 5 से ये तीनों कट होंगे, 2 तो नहीं होगा, और 2 से कोई भी कट नहीं होने वाला है, तो फिर जाने देते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं. 15, 10, 5 and 2. 25, 30, 32. ओके. अब हमें देखना है कि कौन किस बेसिस पे जा रहा है. रिपेयर्स हो जाएगा प्लांट वैल्यू पे, रेंट एरिया पे, डेप्रिसिएशन अगेन प्लांट वैल्यू, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स, इंश्योरेंस स्टॉक का होगा तो स्टॉक के बेसिस पे जाएगा. अगर कुछ नहीं बोला तो भी स्टॉक पे कर देना, बिकॉज मैक्सिमम इंश्योरेंस स्टॉक का ही रहता है. अगर एम्प्लॉय का रहेगा तो दिया होगा एम्प्लॉयज इंश्योरेंस. कुछ नहीं है तो स्टॉक एज्यूम कर लेना. वेजेस, देखो वेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टी को ही दिया है. देखो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया ही नहीं. टी में 2000 था, वो डायरेक्टली 2000 दे दिया. और यहाँ पर देखो लिखा है डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड. On the other hand, all cost of service department, including direct wages, are overheads. Okay, lights भी किस पे जाएगा? एरिया पे. और ये भी जाएगा इस पे. Employees इंश्योरेंस जाएगा वेजेस पे. ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है कि सम कैसे सॉल्व करना है. एंड यू ऑल कैन सी इट कि ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है. कब कब? मार्च 18 एंड बैफ TY बीकॉम में मार्च 18 में पूछा गया था. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मार्च 17 में पूछा गया था, और अक्टूबर 2008 में भी पूछा गया था. उसके अलावा भी और भी बार पूछा होगा, लेकिन अब तक इतना ही डिटेल मिला है. वहां से पिक किया इस सम को. तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल that such kind of sums are important from exam point of view. I know that many of you might be thinking that our exam is going to be held in the form of objective, but still students practical sum solve करना नहीं आएगा तो objective भी नहीं आएगा. दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करो. कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन. तो तुम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करो. ऐसा नहीं कि तुम्हें क्या हो सकते हैं, कॉमन कॉलम्स बनाने नहीं आते, तुम्हें प्रोफॉर्मा बनाना नहीं आता, तुमने डायरेक्टली सम सीख रखा है. ऐसा नहीं करो. तुम प्रॉपरली जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ाई करो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम. आई हैव गिवन यू इट इन अ PDF फॉर्म. मैं आज का PDF तुम लोगों को विथ एनोटेशन वाला देती हूँ, सो दैट आप लोगों को ये भी मिल जाएगा, रेशियो का भी मिल जाएगा. ओके, एनोटेशन के साथ रहेगा तो रेशियो भी मिल जाएगा, है ना. तो आप लोगों के लिए इजी होगा सम सॉल्व करना. याद रखना, ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है. तुम्हें सम खुद से सॉल्व करना है. जितना तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम स्मार्टली सॉल्व कर पाओगे. ये देखो यहाँ पर अमाउंट थोड़ा अलग तरीके से आया है. चलो इसको हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं. रिपेयर्स को, रिपेयर्स का अमाउंट क्या है? 2000. रिपेयर्स अमाउंट क्या है? 2000. किस रेशियो में डालना है? वैल्यू ऑफ प्लांट 109853. 109,853. टोटल कितना है?
टोटल है 35। ओके चलो ठीक है। प्रोडक्शन कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? PNRS। पी में कैसे जाएगा? 10 इंटू, सॉरी मिस्टेक किया, हम्म 2000 टोटल अमाउंट है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 35 कितना आएगा? 2000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 35। तुम अगर देखोगे तो रेशियो, सॉरी अमाउंट 571.428 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो तुम इसे पॉइंट में मत लिखना स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं लगेगा। तुम इसे ऑन एन एवरेज 571 कर दो। ओके, एन का लेते हैं 2000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 35। ये भी पॉइंट में आ गया और इसका अमाउंट आ रहा है 514। ओके, आर का देखते हैं 2000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 35। सॉरी 457। एस के लिए क्या आएगा? 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 35। अमाउंट क्या आ गया? 285.7। अब देखो, अब तक हमने कम कम लिया ना, अब यहाँ पर हम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। 285.7 को हम लिख देंगे 286। ओके, क्योंकि यहाँ पर हर जगह हम लोग ने पॉइंट के बाद वाले को कंसीडर ही नहीं किया था, है ना। जो मेन फिगर आ रहा है हमने वही लिखा था, तो यहाँ पर हम एक बढ़ाकर लिख देंगे। वैसे 0.7 है ना, तो एक बढ़ा देते हैं। टी का क्या है? 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 35। अमाउंट आ गया 171.4 समथिंग। तो नाउ व्हाट कैन वी डू? अब हम इसे इन सबको ऐड करके देखते हैं कि 2000 होता है या नहीं होता है। अगर कहीं पे भी 1-2 रुपए का या कुछ फ्रैक्शन आ रहा है तो हम ऐड ऑन कर लेंगे कहीं पे भी। ओके, 571 प्लस 514 प्लस 457 प्लस 286 प्लस 171 कितना हो गया? 1999 आ रहा है, जबकि हमें इसे करना है 2000। तो कोई बात नहीं, हम कहीं पर भी 1 ऐड कर लेंगे। जैसे 514 है ना, तो इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट वाले में इस तरीके का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट आ रहा है ना, तो हम पॉइंट में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ और किया हो। देखो, इन लोग ने 572 लिखा है, मैंने यहाँ पर 571 लिखा, ये चलेगा। ये जो 1-2 रुपए का डिफरेंस आएगा ना, वो चल जाएगा। इतना इसको ये मत लेना। जैसे यहाँ पे इन्होंने 514 लिया, लेकिन मैंने 515 कर दिया। अगर तुम भी एग्जाम में ऐसा करते हो, क्योंकि तुम्हारा आंसर पॉइंट में आ रहा था, तो चल जाएगा। ओके, नो वन इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। ओके, 286 एंड 171। सो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। बाकी का सब तो तुम्हें पता ही है, हाउ टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इफ any doubt you can ask it to me and I will solve your doubt in my next lecture, and we are going to solve some more sums. अब तक तो हमने सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही सीखा है, अभी सेकेंडरी भी बाकी है, तो हम वो भी सीख लेंगे। ठीक है, so till then this much we had to do. Thank you so much and practice more sums. इस सम की प्रैक्टिस करना, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। God bless you all, take care.